चलिए इसका सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगले टॉपिक पे आते हैं, याद हो गया होगा सबको, पीरियोडिसिटी पे आते हैं। बोला है यहाँ पे कि द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब ध्यान देना, जैसे मान लो एक याद करना, उसमें न्यूलैंड वाले में था, याद आ रहा है न्यूलैंड वाले में क्या था कि हर पहला एलिमेंट और हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा कुछ एलिमेंट्स का। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। याद करेंगे सब लोग डेफिनेशन पीरियोडिसिटी का, जल्दी याद करना। रीअपीयर है ये, ध्यान देना कि द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ क्या, एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा कुछ सर्टेन टाइम के बाद। ठीक है, जैसे याद आ रहा होगा ना वो क्या बोलते हैं उसको, न्यूलैंड वाले में है ना, कि हर पहला और हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या था, सेम। वैसे यहां पे भी है कि हर कुछ एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। तो जैसे इसको जल्दी से इसको याद करो, डेफिनेशन इसका पीरियोडिसिटी का याद हो गया, चलो ठीक है। अब ध्यान देना, नंबर, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सुनो ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये किसको इंडिकेट करेगा, ग्रुप्स को। भूलना मत इसको, ये सब क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको इंडिकेट करेगा, ग्रुप्स को। और नंबर ऑफ शेल्स किसको बताएगा, पीरियड्स को। क्या इतना क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्या इतना क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये बता, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जरा बोलो तो। 11, सबको पता है 11। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ क्या आएगा, 2 8 और 1। 3 शेल है हमारे पास, K L और क्या, M। अभी ध्यान देना, नंबर ऑफ शेल्स जो है, नंबर ऑफ शेल्स किसको बताएगा, पीरियड को। कितना शेल है जरा काउंट करना, 3। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ये बताओ यहाँ पे ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या बता पाओगे, थर्ड। क्या बता पाओगे कि नहीं, थर्ड। चलो वहां भी एक बार चेक करते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ पे ये जो लेफ्ट में है येलो वाले पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, क्या थर्ड वाले पीरियड में एलिमेंट आ रहा है कि नहीं, सोडियम। तो कैसे पीरियड को बताओगे, ये आता है एग्जाम में, एक एलिमेंट दे देगा, बोलेगा इसका पीरियड बताओ और इसका क्या बताओ, ग्रुप बताओ। तो क्या बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, वापस एक बार चेक करना। एक बार हम सोडियम का एक एग्जांपल ले, इसके बाद तुम लोग से देंगे एक सवाल करने के लिए। तुमको तुरंत ही उसका क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना शेल होगा वो किसको इंडिकेट कर देगा, पीरियड को। ठीक है, अब जो ग्रुप का बात आएगा, कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो ध्यान देना लास्ट में क्या दिख रहा है, 1। तो कौन से ग्रुप का हो जाएगा, फर्स्ट। क्या ग्रुप 1 का ही तो एलिमेंट है, सोडियम। क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एक एलिमेंट दे, उसका तुमको बताना होगा ग्रुप कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का। बता लोगे सब लोग। जो शेल्स होगा भूलना मत, पीरियड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और जो लास्ट में जो एलिमेंट होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसको इंडिकेट करेगा, ग्रुप्स को। कर लोगे सभी लोग। लेकिन एक यहाँ कंडीशन है, कंडीशन हम बता दे पहले। अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 और 2 है, तो ग्रुप 1 और क्या लिखोगे, ग्रुप 2 लिखोगे। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 अगर आएगा, तो अपने मन से उसमें क्या जोड़ोगे, 10। क्या जोड़ोगे, 10। एक एग्जांपल लिख के चल रहे हैं, एल्युमिनियम का करना, जरा लिखो तो जरा, एल्युमिनियम निकालना, एल्युमिनियम, हाँ लिखो। हाँ पहले कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। देखो केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम लोग को बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तुम लोग को समझाया गया था। ठीक है, करो जरा। चलो अभी हम जस्ट बोले हैं यहाँ पे कि अगर लास्ट में, ध्यान से सुनो पहले, इसका लिखोगे 283, ये लिखो सभी लोग ना, KLM। ध्यान दो, यहां पे कितना शेल है जरा पढ़ना, 3। तो नंबर ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 3। थर्ड पीरियड में आएगा ये। अब जब बात आएगा ग्रुप का, ठीक है, जब बात आएगा यहाँ पे ग्रुप का, तो ग्रुप के लिए भी हम बोले हैं कि अगर मान लो 1 और 2 है तो वही लिख देना, 1 और 2, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप। लेकिन अगर 3 से जो भी नंबर तुमको दिखेगा उसमें क्या जोड़ दोगे, 10। क्या जोड़ोगे, 10। तो 3 में अगर तुम 10 को जोड़ोगे, बताओ कौन सा ग्रुप आएगा, ये 13। तुम देखो ग्रुप 13 में एलिमेंट आ रहा है कि नहीं, एल्युमिनियम, सेकंड नंबर का। कर लोगे, चलो ठीक है, 2 सवाल और करना। हाँ बोलो। जैसे लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा, बस 3 पे चेन ऐड करेंगे, 3 के बाद जितना बोले तो अभी मान लो अगर 4 है, सुनो अगर 4 है तो भी 10 जोड़ोगे, अगर 5 है तो भी 10 जोड़ोगे, 6 है तो भी, 7 है तो भी, 8 है तो भी, 80 तक रहता ही है। कर लोगे ना इतना। चलो लिखना, सवाल लिखना जरा। तुमको बताना है ग्रुप और पीरियड। अच्छा, इसमें से कितने लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं आता अभी भी? सबको आता है क्या? सबको एलिमेंट नेम भी याद है 1 से लेके 20 तक? ठीक है, सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम तो 20 का रिक्वायरमेंट होता है, 30 याद है तो बहुत अच्छी बात है। लिखना जरा, सवाल लिखो। वही पीरियड और ग्रुप बताना है कौन सा होगा। ठीक है, लिखो मैग्नीशियम, लिखो मैग्नीशियम कॉमा कैल्शियम, मैग्नीशियम कॉमा लिखना कैल्शियम।
कॉमा पोटेशियम, मैग्नीशियम कॉमा कैल्शियम कॉमा पोटेशियम कॉमा सिलिकॉन। 4 एलिमेंट का है, जरा करना। ग्रुप और पीरियड निकालना है चारों के केस में, जल्दी। कितने लोग का हो गया? गुड, चलो बोलना। पहला एलिमेंट क्या बोले थे? मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है यार? 12 लिखोगे 2A2 है ना। पीरियड कौन सा आ जाएगा? थर्ड। अब जब ग्रुप का बात आएगा तो हम बोले भी थे 1 और 2 रहेगा तो वही लिख देना। तो ग्रुप क्या आ जाएगा? सेकंड। लिखे सब लोग। 3 से 10 जोड़ना, ध्यान रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 2 तक है, 1 2 है तो वही ग्रुप का काम करेगा। 3 से होगा तो कितना जोड़ दोगे? 10, ग्रुप का पता लगाने के लिए। अगला एलिमेंट बोलना कौन सा था? कैल्शियम। 20 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद आ रहा होगा, 2882। चलो KLMN कौन सा पीरियड हो जाएगा यार? 4th। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा यार? सेकंड। क्या सबका सही है यहां तक? चलो अगला जरा पढ़ना क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 2881। पीरियड कौन सा हो जाएगा? 4th, ठीक है। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। चलो अगला पढ़ो। सिलिकॉन। 14 होगा एटॉमिक नंबर, 28 क्या? 4। पीरियड कौन सा हो जाएगा? थर्ड। लेकिन अगर ग्रुप का बात आएगा, बिल्कुल 4 है यहाँ पे, तो 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 14। को डाउट हो तो बताओ कितने लोग का सारा सही था यार? चलो ठीक है। क्या ये क्लियर है टॉपिक? क्या ये टॉपिक सबका क्लियर है? ठीक है। एक बार देखना, ध्यान से वापस सुनना एक बार सभी लोग। पहले हम मेंडलीव से स्टार्ट किए थे, आज मेंडलीव से स्टार्ट किए थे। मेंडलीव में सबसे पहले क्या था कि मेंडलीव जो अपना पीरियोडिक टेबल, सुनो, मेंडलीव जो अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन किए थे, किसके भी यहाँ पे डिजाइन किए थे? एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास याद रखना। सबसे बड़ा अगर डिफरेंस अगर आता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके पहले 3 साइंटिस्ट आए हैं, डोबिनियर, न्यूलैंड और कौन? मेंडलीव। इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि तीनों साइंटिस्ट अपना जो टेबल बनाए थे किसके भी यहाँ पे? एटॉमिक मास, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। कोई पूछेगा तो यही वहां पे उसको बोलोगे। इसके बाद हम लोग पढ़े 3 यहाँ पे पॉइंट था कि 63 एलिमेंट डिस्कवर था उस टाइम तक मेंडलीव के, जब अपना वो अरेंज कर रहे थे पीरियोडिक टेबल। तो 63 एलिमेंट को किस में रखे थे? ग्रुप और क्या? पीरियड में। ग्रुप का दूसरा नाम क्या है? वर्टिकल कॉलम। पीरियड का दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, उस टाइम पे क्या काम किए थे कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाला है उसके बारे में बता के चले जाना कि ये एलिमेंट अगर आता भी है तो ये एलिमेंट कहां पे आएगा और इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। एग्जैक्ट आगे चल के वो सेम निकल के आया था। अभी आगे देखोगे इसके बारे में वो कौन कौन सा एलिमेंट का ये बात करके गए थे, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं। ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे यार? सर्टेन एलिमेंट्स जैसे रेयर अर्थ मेटल्स होगा उसको एक्सप्लेन नहीं किए, और साथ में किसके बारे में? आइसोटोप। क्या होता है आइसोटोप? ये क्लियर है कि जहां पे एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास क्या होगा? डिफरेंट। एग्जांपल किसका है सबसे शानदार? हाइड्रोजन का 1H1 1H2 और क्या? 1H3। जिसका मास 1 उसका नाम क्या है? प्रोटियम। जिसका मास 2 ड्यूटेरियम। जिसका मास 3 ट्रिटियम। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या था? पीरियोडिसिटी। तो ये यही मान लेना न्यूलैंड वाला कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद, जैसे वहां पे पहला और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या था? सेम। तो इनका ये नहीं कहना था कि पहला 8वें का ही सेम मैच होगा। तो सर्टेन टाइम के बाद कुछ एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे गए हम लोग। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्या पढ़ रहे थे? नंबर ऑफ शेल्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको इंडिकेट करेगा? ग्रुप को। और नंबर ऑफ शेल्स किसको इंडिकेट करेगा? पीरियड को। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे अगर आखिरी में 1 या 2 है तो वही उस ग्रुप को बताएगा। लेकिन 3 से लेके सो ऑन यानी कि 8 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 जोड़ दोगे तो क्या बताएगा? ग्रुप को। बाकी पीरियड में तो आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को भी, याद रहेगा ये। अभी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम लोग किए भी इसके भी यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हेडिंग डालना, लिखे थे? एक मिनट रुको फिर। यहां से चलो अब एक काम ये करना, जहां पे लिख रहे थे अभी तुम मेंडलीव के बारे में लिख रहे थे यहाँ पे,
पीरियोडिसिटी लिखे होगे, और यहाँ पे जो पॉइंट था हमारे पास सेकंड जो बोले थे आगे डिस्कस होगा, शायद एक साइड हट गया वहां से, पता नहीं कैसे। अब ये जो एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुआ था वो हम तुमको लिखवा रहे हैं कि कौन कौन सा ये एलिमेंट बता के गए थे, और आगे चल के वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ तो वो वही प्रॉपर्टी निकल के आया जो ये बता के गए थे, है ना, मरने से पहले। देखो यहीं पे कहीं जगह है, कहीं जगह है, नहीं है तो जगह बना लो, लिखो, ऊपर लिख लो बाबू, लिखो। पहला लिखना इक्का एल्युमिनियम, लिखो इक्का, लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे लिखो, ई के इक्का एल्युमिनियम। हाँ हाँ कहीं लिख लो, बस उसी टॉपिक के ही आसपास लिखना कि तुमको याद रहेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट के बारे में बता के गए थे जो आगे चल के वो निकल के आया था। इक्का एल्युमिनियम हो गया। इक्का एल्युमिनियम के आगे एरो देके लिखो गैलियम, GALLIUM, लिखो GALLIUM। इक्का एल्युमिनियम के बाद लिखना गैलियम, मतलब एरो बना के लिखना गैलियम, हो गया। एल्युमिनियम के बाद जब मेंडलीव अपना टेबल बना रहे थे तो एल्युमिनियम के बाद वो जगह छोड़ के गए, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद क्या छोड़ के गए, जगह छोड़ के गए। आगे जो जगह छोड़ के गए उसके बारे में प्रॉपर्टी बता दी कि भाई ये प्रॉपर्टी होगा, एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टी निकल के आया, और उस एलिमेंट का नाम क्या पड़ा था, गैलियम। देखो एल्युमिनियम के बाद गैलियम दिख रहा है कि नहीं, GA सिंबल दिख रहा है। तुम देखो कितना भाई, कितना डीप अंडरस्टैंडिंग रखता होगा बंदा इस पूरे टॉपिक को लेके, जिसके सपने में भी एलिमेंट ही आ रहा है। जब उसे पूछा गया तो यही बोला कि उसके सपने में यही आ रहा था कि इस एलिमेंट को यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो कोई बहुत ज्यादा अगर एकदम डीप डाउन अगर उस कॉन्सेप्ट में अगर चला जाएगा तो उसके दिमाग में वही आएगा। जैसे कुछ हरामी है, ठीक है, तो जिंदगी भर अगर हरामी ही गिरी करना है तो वही करेंगे, ठीक है। हाँ नहीं कर लो, पहले ही कर लो। सेकंड लिखना, नंबर सेकंड लिखना, इक्का बोरॉन, लिखो इक्का बोरॉन, ई के और हाइफन दे के लिखना इक्का बोरॉन। इक्का बोरॉन में लिखना स्कैंडियम, SCANDIUM, लिखना स्कैंडियम, इक्का बोरॉन स्कैंडियम। नेक्स्ट लिखना, लास्ट लिखना इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन, देखो इक्का सिलिकॉन। उसमें लिखना जर्मेनियम, GERMANIUM, हो गया। चलो 3 एलिमेंट याद करना। सबसे पहला क्या था हमारे पास, इक्का एल्युमिनियम, कौन आया उसकी जगह, गैलियम। इक्का बोरॉन में कौन आया, स्कैंडियम। और इक्का सिलिकॉन में कौन आया, जर्मेनियम। सिंबल सबको पता होगा, जर्मेनियम का सिंबल नहीं पता तो लिख लेना GE, कैपिटल G स्मॉल ई, लिख लेना कहीं। बाकी आई होप सबका पता होगा। स्कैंडियम का तो सबको पता है, ऐसी कैपिटल S स्मॉल सी, और गैलियम का सबको पता होगा GA। जल्दी लिखेंगे, जल्दी याद करेंगे, मतलब जल्दी याद करें। जल्दी, हो गया, याद हो गया सबको, चलो ठीक है। चलो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सेल्स और सेल्स या सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्बिट्स। और साथ में क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी, कितने लोग को आता है, जरा हाथ उठाना। वैलेंसी क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ही बताया गया है शायद। चलो ठीक है। अच्छा वैलेंस ठीक है, हाथ नीचे कर लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है, पता है सबको? क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले ही बताना। वेरी गुड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट इज नोन एज क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को अपना क्या पूरा करना, ऑक्टेट। तो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा और अपना क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट। याद दिला रहे, थोड़ा बहुत याद आ जाएगा शायद, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता था, जिसके वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 या 3। और 1 2 3 जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 6 7। और जो गेन करेगा उस पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस का। वही उसका क्या होगा, वैलेंसी। क्या होगा, वैलेंसी। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, याद रखे रहना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम लोग को बताया गया था यहाँ पे, है ना। अब आगे देखना, इसके पहले का जितना भी टॉपिक अभी पढ़े हो, पहले का भी, मतलब 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? अभी तक का सारा क्लियर है। अब यहां से ना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर नहीं रहेगा तो तुम ट्रेंड नहीं पढ़ पाओगे, इस बात को ध्यान रखना, ध्यान देना। सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्बिट्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, वैलेंसी। सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ शेल्स पे। पोलर डाउन द ग्रुप,
ये वापस कह रहा है, ये सारा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, यहां से आगे जो भी पढ़ोगे नहीं क्लियर होगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे यार, सिंपल बोल रहा है। फिर किसी भी सवाल का आंसर तुम दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ चेस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला है, अच्छा दो जगह तुम ट्रेंड देखोगे, एक ट्रेंड तुम कहां देखोगे ग्रुप में, और एक ट्रेंड कहां देखोगे पीरियड में, ठीक है। ध्यान देना, हम बोले कि नंबर ऑफ शेल्स का अगर बात करेंगे किसी भी ग्रुप और किसी भी पीरियड में, तो नंबर ऑफ जो शेल्स होगा ग्रुप में जो होगा डाउन द ग्रुप, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और along with पीरियड, ठीक है, वो क्या रहेगा, सेम। चलो एक काम करते हैं, पीरियोडिक टेबल देखो वहां पे सभी लोग। चलो ग्रुप 1 में, चलो ग्रुप 1 छोड़ो, ग्रुप 2 में 3 एलिमेंट जरा नाम बोलना कौन कौन सा है ग्रुप 2 का, बोलो। ठीक है, अभी यहां पे अभी तुमको वापस यही चीज दिखा रहे जो यहां लिखा गया था कि नंबर ऑफ शेल्स का, ठीक है, जो तुम्हारा ट्रेंड होगा, नंबर ऑफ शेल्स का जो ट्रेंड होगा ग्रुप में तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे चलोगे डाउन द ग्रुप तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अलोंग विद पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी हम ग्रुप में ही लिए हैं, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है हमारे पास। 3 एलिमेंट लिए हैं क्योंकि इन तीनों का सबको एटॉमिक नंबर पता है, क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी पता है। चलो बेरिलियम का बोलो क्या आता है एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का कितना होता है 20। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, ये क्या आएगा 2, ये कितना आएगा 2822, ठीक है, KLMN। अब जरा देख के बताना, क्या डाउन द ग्रुप अगर हम लोग चल रहे हैं, किसी भी ग्रुप का बात हो रहा है, हम एक सिंगल ग्रुप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ग्रुप सेकंड में हम 3 एलिमेंट लिखे हैं, क्या जब टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो क्या तुम्हारा शेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पहले वाले में कितना शेल है, 2 शेल में इलेक्ट्रॉन है। सेकंड वाले में कितने शेल में है, 3। थर्ड वाले में कितने में है, 4। अगले में कितना होता, 5। क्या ये समझ पा रहे हो कि किसी भी ग्रुप में चलोगे टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, सेकंड पीरियड में एलिमेंट जरा बोलना कौन कौन सा है, पढ़ो जरा सेकंड पीरियड में एलिमेंट। एक मिनट रुक जाओ, हम वहां पे चलो पूरा ही लिख दे रहे हैं क्योंकि सबको पता है, एटॉमिक नंबर सबका पता है। लिथियम के बाद कौन है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन नोबल गैस है, उसको काउंट नहीं कर रहा है। देखो जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, और सबको आना चाहिए, अभी हम पूछेंगे इस पे। ग्रुप सेकंड का एग्जांपल लिए है, एग्जांपल लिए ग्रुप को समझाने के लिए कि टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में चलोगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर तुम राइट से लेफ्ट अगर चल रहे हो पीरियड में, किसी पीरियड में अगर तुम चलोगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। चलो देखना लिथियम, अच्छा एटॉमिक नंबर पहले लिख देते हैं, क्या होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या 9। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलते जाना, 2, 1 यहां बोलो, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7। अब जरा ध्यान देना, क्या सब में नंबर ऑफ शेल सेम है कि नहीं है। कितना शेल है, 2 दिख रहा होगा ना, KL है, ये भी KL, ठीक है। सब में क्या है तुम्हारा, 2 शेल। क्या ये रिलेट कर पा रहे हो, ये सारे ट्रेंड के लिए है, सब मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए है कि किसी भी ग्रुप में चलोगे टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और किसी भी पीरियड में चलोगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहां तक यार। चलो ठीक है, तो ये हम मान के चले कि पहला वाला जो ट्रेंड था ये सबको याद हो गया होगा कि शेल्स का जो ट्रेंड है ग्रुप में क्या करता है, इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, और पीरियड में क्या करता है, सेम। क्या होता है, सेम। ये सब आंसर राइटिंग